तो एक बार फिर से लाइव जुड़ चुकी हूँ मैं आपके साथ LBN और पंछी मीडिया पर। और अभी मैं मौजूद हूँ फतेहाबाद के बस स्टैंड पर। अभी पीछे की तस्वीरें आप मेरे देख पा रहे होंगे। अभी मैं यहाँ आने का मेरा कारण क्या है कि जो अभी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं सरकार की तरफ से कि बसों में जो है सीमित यात्री ही बैठ सकते हैं, उसके अलावा कितने एक लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो फतेहाबाद बस स्टैंड पर GM हैं या फिर और अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है बस स्टैंड पर कोरोना को देखते हुए, उन पर भी बातचीत करेंगे हम। और अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ LBN और पंछी मीडिया के माध्यम से फतेहाबाद बस स्टैंड की। अगर मैं बात करूँ बसेस तो बसेस खाली भी काफ़ी खड़ी। और बात करें अगर हम सवारियों की तो पहले की तुलना में बहुत कम सवारियां हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो मास्क कोई एक आधा कोई ऐसा है जिसने मास्क नहीं लगाया। अभी एक आंटी बैठे। आंटी मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगा लीजिए। तो देखिए कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने मास्क का प्रयोग किया हुआ होता है। काफ़ी ऐसा रहता है कई बार कि ये जैसे बुजुर्ग हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा है। बाबा जी आपका मास्क कहाँ है? मास्क लगाओ फिर उसको, इसको अंदर नहीं रखना है, इसको लगाना है। हाँ लगाओ। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का प्रयोग कर रखा है और एक आधा ही कोई ऐसा होता है जिसने मास्क का उपयोग ना किया हो। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो अभी फतेहाबाद बस स्टैंड खाली की तरह ही है, ज़्यादा सवारियां नहीं हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। और अगर बसेस की मैं बात करूं, एक दो कंडक्टर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सवारियां हैं वो कितनी आती हैं। अभी सर कौन से रूट पर चलते हैं अभी आप? टोहाना रतिया फतेहाबाद। टोहाना रतिया फतेहाबाद। जैसा कि अभी गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से कि सीमित जो सवारियां वो बिठा सकते हैं, तो क्या सवारियां आपसे उलझती है इस बात को लेकर? बहुत है जी, सवारी तो कहती है भी हम भी चढ़ेंगे लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है उसी हिसाब से चला जाएगा ना। तो फिर आपसे बहस भी होती होगी? बहुत होती है जी। सवारी वैसे भी कम है, अब रूटों पे इतनी सवारी भी नहीं है क्योंकि सीजन का टाइम है, इसके कारण अब सवारी भी नहीं है। तो फिर भी है, जैसे सवारी को पता लग जाता है सर्विस भी इस रोड पे 5 मिनट की है, कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है बस सेवा की। बस सेवा निरंतर चल रही है यहाँ। अभी आप सब कंडक्टर मौजूद है, क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि मतलब सवारियां ज़्यादा हो और बस में बैठने की जिद करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंडक्टर नहीं रोक सकता उनको। तो फिलहाल ऐसा देखने को मिलता ही नहीं जी। 5-7 सवारी लेके बस निकल रही है, ये कोई सिस्टम ही नहीं है कि ये फुल भर जाए। अच्छा। हाँ जी, किस रूट पर चलते हैं? ये टोहाना टू फतेहाबाद चलती है, ये टोहाना टू फतेहाबाद वाला काउंटर है ही। यहाँ फिलहाल जो भी गाड़ी निकलती है 5-10 सवारी निकलती है, ये कभी भरी नहीं जी, क्योंकि सीजन का टाइम चल रहा है, कोई घर से निकलता ही नहीं। वैसे भी नाम कोरोना का दे दिया, कौन निकलता है, कोई मजबूरियाँ निकलता है। 10 से 12 से सवारी फालतू होती नहीं। अगर बात करें हम, जैसे कोरोना को लेकर के हिदायतें दी जाती हैं बस ड्राइवर को और कंडक्टर को, तो आपके पास बस में अवेलेबल होता है मास्क और सैनिटाइजर? हाँ जी, सैनिटाइजर। इसके अलावा आप जो सवारी को भी बोलते हैं, सवारी अपना मास्क लगा के रखो, दूरी बना के बैठो। फिलहाल सवारी कम होती है जी, 1-2 सवारी बैठी होती है सीट पे। तो देखिए कंडक्टर जो हैं बसेस के, उनका भी यही कहना है कि सवारियां जो हैं अभी बहुत कम है। अगर बात करूं मैं फतेहाबाद बस स्टैंड की, क्योंकि सीज़न जैसा चल रहा है काम का, गेहूं का, तो उसमें सवारियां बहुत कम है। क्योंकि अभी आपको मैं स्थिति भी दिखा रही हूं, आप देखिए फतेहाबाद बस स्टैंड पर अभी फ़िलहाल मुझे इतनी जो पहले भीड़ भाड़ होती थी वो दिखाई नहीं दे रही है। और अभी जो GM हैं फतेहाबाद के, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से आई है और कितनी लागू करवाई गई है। लाइव तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं LBN और पंछी मीडिया के जरिए। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जो GM हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइन है उनकी तरफ से जो जारी की गई हैं और बसेस में कितना मास्क का उपयोग हो रहा है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सर हैं अंदर? तो चलिए हम सर से बातचीत कर लेते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। सर जैसा अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बसेस हैं, क्योंकि अभी हम तुलना करें पहले से तो बहुत ज़्यादा कम सवारियां हैं,
तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या निर्देश दिए गए हैं बस के ड्राइवरों को और रोडवेज के जितने भी कर्मचारी? सरकार की हिदायतों के अनुसार बसों को सैनिटाइजर करवाकर और ड्राइवर और कनेक्टर को मास्क लगाकर, और उसके साथ साथ ही कनेक्टर को हमने सैनिटाइजर दे रखा है, भाई जो भी सवारी आए उसको सैनिटाइजर करवाए। और बस स्टैंड के अंदर जब एंट्री करते हैं उस गेट पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई हुई है, उसको सैनिटाइजर दिया हुआ है। बिना मास्क के जो भी सवारी आएगी उसको अंदर नहीं आने देना, वो मास्क लगा के आए और उसके हाथों को सैनिटाइजर करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सरकार की गाइडलाइन आई है कि बसेस में एक सवारियां सीमित हो, हम ये समझते हैं और मानते भी हैं सर, क्योंकि हर कंडक्टर नहीं उलझ सकता सवारियों से। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो सवारियां बहुत कम है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो भी जाती हैं कि जो कंडक्टर होता है वो उन्हें नहीं संभाल सकता सवारियों को। तो ऐसे में कंडक्टर को क्या करना चाहिए और कैसी वो गाइडलाइन अपनाए? तो कनेक्टर को सभी निर्देश दिए कि आप इनसे बिल्कुल ही विवेकपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण अच्छा व्यवहार करते हुए, उनको समझाते हुए, भाई आपने उनसे बातचीत से इसका समाधान निकालना है। भाई आप इस बस में नहीं तो इसके बाद दूसरी बस आएगी उसमें चले जाना, ये आपके हित में है। तो ऐसा उनको कहा गया है कि आप जो भी एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने का जो भी निर्देश हैं, भाई सवारियों से भी उनसे फ्रेंडली पालन करवाएं, ये उनको कहा गया है। और इसमें वो सभी लगे हुए हैं। एक दो जगह पर दिक्कत आती है उसको भी वो संभाल लेते हैं स्थिति को, जब वो फ्रेंडली बात करते हैं तो सवारियाँ ही मान जाती हैं। अगर हम बात करें फतेहाबाद बस स्टैंड की तो हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अभी जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है और कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगता है। तो अभी लाइव देख रहे थे आप फतेहाबाद बस स्टैंड से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी LBN और पंची मीडिया के माध्यम से। और दूसरा जो GM हैं सर, उनसे भी हमने बात करवाई कि क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनको कैसा व्यवहार वो करें। तो एक इनकी तरफ से पूरे जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। आगे अगर बात करें हम कंडक्टर की, उनसे भी हमने बात की तो उनकी तरफ से भी यही कहना है कि अभी जो सीज़न चल रहा है काम का उसमें सवारियां बिल्कुल सीमित ही आ रही हैं, तो ऐसे में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिलहाल। अगर मैं फतेहाबाद बस स्टैंड की बात करूं, दूसरे जो बड़े बस स्टैंड हैं वहाँ की भी हम आपको स्थितियाँ दिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिए लाइव LBN और पंची मीडिया के साथ।